ईश्वर से बड़ी इस संसार में कोई सत्ता है? अगर ईश्वर से बड़ी कोई संसार में सत्ता है तो वो ईश्वर ही है, क्योंकि ईश्वर से बड़ी कोई सत्ता है नहीं। ईश्वर का कोई आकार हो सकता है? देखिए, आप सबसे रिक्वेस्ट है जो इस प्रकार के प्रश्न पूछ रहे हैं वो भगवत गीता पढ़िए, श्रीमद् भगवत गीता यथारूप, उससे सारे प्रश्नों का उत्तर आपको मिलेगा। गीता ज्यादा ऊपर है या वेद ज्यादा ऊपर है? कि वेदों के द्वारा तो मुझे ही जाना है, वेदों की रचना मैंने की है, वेदों का संकलन करता मैं ही हूँ, वेदांत भी मैं ही हूँ। तो ईश्वर है ना वेदों की रचना करने वाला? भगवान श्री कृष्ण अपने बारे में बता रहे हैं। तो भगवान श्री कृष्ण से पहले क्या संसार नहीं था? संसार की उत्पत्ति भगवान से हुई, इसलिए भगवान गीता में कह रहे हैं हम सर्वस्य प्रभो भगवान। एक मिनट गुरु जी, और भौतिक जगत का भगवान गीता ने तो 5000 वर्ष पहले कहा है, उससे पहले जब गीता नहीं थी, ओनली फॉर वेद। आप कह रहे हो कि भगवत गीता पहले 5000 साल पहले बोली गई। भगवान कृष्ण स्वयं गीता में बोल रहे हैं 4थे अध्याय में, इमं विश्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम, मैंने ये दिव्य ज्ञान सूर्य देव विश्वान को दिया 12 करोड़ साल पहले, 5000 साल पहले नहीं। आप बताइए, ये उनके दिया। और सबसे पहले भगवान ने दिव्य ज्ञान सृष्टि की प्रारंभ में, जिसका उल्लेख श्रीमद् भागवत में मिलता है, ब्रह्मा जी को दिया। गुरु जी, भगवान का अर्थ क्या होता है? गीता का अध्ययन भगवान का अर्थ क्या होता है? मुझे करना है। भगवान का अर्थ क्या होता है? एक परिवार के लिए पति भगवान नहीं होता, उसी प्रकार से भग कल्याणार्थक धातु होती जिसके 6 अर्थ निकलते हैं। दर्जा दिया जाता है, सम्मान किया जाता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो भगवान है। परम ईश्वर भगवान श्री कृष्ण है, सच्चिदानंद विग्रह है, सभी कारणों के कारण है, वो अनादि है, उनका कोई आदि नहीं है। ब्रह्मा जी कह रहे हैं ब्रह्म संहिता में, अगर भगवान कृष्ण खुद ईश्वर हैं तो उन्हें ईश्वर की आराधना करने की क्यों आवश्यकता पड़ी? है आपके बहुत सारे प्रश्न हैं, आप कभी समय लेकर हमारे पास आइएगा, क्योंकि बहुत सारे। मेरा एक ही प्रश्न और है, अगर भगवान कृष्ण खुद ईश्वर हैं तो उन्हें ईश्वर की आराधना करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? भगवान कुछ भी कर सकते हैं। भगवान तो अर्जुन का रथ भी चला सकते हैं, भगवान शिव जी को जल भी चढ़ा सकते हैं, वो भगवान की इच्छा है, वो कुछ भी करें। हम क्यों उनको चुनौती दे रहे हैं भगवान ने ऐसा क्यों किया? तो भगवान और ईश्वर में अंतर है। ईश्वर निराकार है तो उसका आकार हो ही नहीं सकता। वेद खुद कहता है ईशावास्मितम सर्वम यत् किंच जगत्याम तेन बुंदिता। ईश्वर और गीता खुद कहती है, भीष्म पितामह खुद कहते हैं ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंच जगत्याम। जगत का मतलब ये है कि जो भी आप खुद देख रहे हैं, चेत हो, अचेत हो, एनिमेट हो, इनएनिमेट हो, इट्स ओन एंड कंट्रोल बाय द सुप्रीम लॉर्ड। हाँ, तो वो परमात्मा सुप्रीम पावर है, और जो भी उसके भक्त हैं, वो भगवान कृष्ण हो, भगवान राम हो, जो भी हो, वो सिर्फ और सिर्फ भगवान है। उन्होंने सिर्फ ईश्वर के प्रति जाने के लिए आग्रह मात्र किया है। बुरा मत मानेगा, आप जो सिद्धांत बोल रहे हैं, दर्शन बोल रहे हैं, उसको मायावाद कहते हैं। ईश्वर का न कभी जन्म होता है न कभी वो मरता है। भगवान कृष्ण का जन्म हुआ है, इसलिए भगवान गीता के 4थे अध्याय में कह रहे हैं जन्म से वो ईश्वर नहीं हो सकते, महान पुरुष जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सर्जना। भगवान कहते हैं मेरा जन्म और मेरा कर्म दोनों ही दिव्य है। तो भगवान कृष्ण जी का तो जन्म हुआ है? भगवान कृष्ण का तो जन्म हुआ है, जन्म हुआ है। सूर्य देव प्रकट होते हैं, सूर्य देव अप्रकट होते हैं। सूर्य देव का जन्म होता देखा आपने? सूर्य अनादिकाल से है। हाँ, तो इसी तरह से भगवान कृष्ण भी अनादिकाल से है। मेरा एक ही मानना है कि ईश्वर से बड़ी ना किसी भगवान की सत्ता है, ना कोई जो जन्म लिया है वो मरेगा, ये सार्वभौम सत्य है। इस कारण से भगवान कृष्ण ने भी जन्म लिया, वो भी महान पुरुष हुए, ईश्वर नहीं थे। उन्होंने संसार के कल्याण के लिए बहुत सी उपदेश दिए, या बाबा तुलसी ले लो, वाल्मीकि ले लो, व्यास जी ले लो, इसी प्रकार से वो भी थे। अगर हम उन्हें निराकार मानेंगे, निराकार का कोई आकार नहीं हो सकता, ईश्वर ही निराकार है, बाकी सब उसके भक्त हैं। भगवान कह रहे हैं योग माया के द्वारा ढक देता हूं अपने आप को, और जो मूर्ख व्यक्ति है मुझे नहीं समझ पाते। जय श्री महाभारत, जय श्री सूर्यवंशम। मैं आपका भाई सूर्यवंशम राय ऋषि हर से प्रीत, और जिस भाई साहब को आप अभी सुनकर हटे हैं वो एक इस्कॉन कंपनी है, शॉर्ट में इस्कॉन बनती है। ये विश्वव्यापी एक धार्मिक संस्था है जो भारतीय है और विदेशों में इसका प्रचलन ज़्यादा है। इसके संस्थापक रहे हैं, वो दिवंगत हो चुके हैं, स्वामी प्रभुपाद जी। उन्होंने एक गीता के ऊपर टीका लिखी थी जिसका नाम है श्रीमद् भागवत गीता यथारूप, और इस इस्कॉन को उन्होंने भारत के बाहर जाकर बहुत गीता का प्रचार व प्रसार किया। फॉरेनर लोग भी इस संस्था से जुड़े हुए हैं
ये उसी संस्था के एक प्रवक्ता हैं और ये कहते हैं कि इनके स्वामी प्रभुपाद ने जो टीका लिखी है गीता के ऊपर, अंतिम रूप में गीता के ऊपर वही सत्य है। और हमारी दृष्टि में ये लोग गीता के का खा गा से भी अनभिज्ञ हैं। इनको पता ही नहीं है कि गीता का ज्ञान कहता क्या है। जे कृष्ण को भगवान मानते हैं और आपने प्राय देखा होगा चैनलों पर हरे कृष्णा हरे रामा हरे कृष्णा हरे मुरारी, जे ऐसा गलों में ढोलक डालकर उसको बजाते हैं और नाचते रहते हैं। लोगों की प्रवृत्ति क्या है, लोग ये देखते हैं जो संत जी या धर्म प्रचारक जितना देखने में शोभायमान है, अच्छे वस्त्र पहने हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, बहुत बड़ी संस्था से जुड़ा हुआ है, सुंदर वस्त्र हैं, फटाफट अंग्रेजी भी बोल लेता है, हिंदी भी बोलता है वो, और धार्मिक ग्रंथों के श्लोक जवानी उसको याद है तो समझ लेते हैं कि ये बड़ा महाज्ञानी है और पहुंचा हुआ संत है, ब्रह्म ज्ञानी है। उसके चुगल में ये लोग फंस जाते हैं। इसी तरह से जे भाई साहब हैं, ये जो इनसे सवाल कर रहा है एक लड़का या कोई भी है, दिखाया नहीं गया वीडियो में, वो सवाल जब पूछ रहा है तो कैसे कैसे ये जवाब दे रहा है। तो ये जो इस्कॉन संस्था है उसके ये धर्म प्रचारक हैं। इनका पहला सवाल था भाई साहब का, क्या ईश्वर से कोई बड़ी सत्ता है? उसका इन्होंने जवाब दिया कि ईश्वर से कोई सत्ता बड़ी नहीं है। ये सही है, मगर कौन ईश्वर? ये तो कृष्ण को ही ईश्वर माने बैठा है। जो परम पिता है, निराकार है, शिव है, जन्म मरण से रहते, जन्म मरण से रहते मतलब वो एक आत्म स्वरूप ही है। हम भी आत्माएं हैं, हम गर्भ से जन्म लेते हैं, माता पिता के द्वारा हमारा जन्म होता है। वो एक सदा जगती ज्योत सदा शिव ऐसी सत्ता है, एक ऐसी आत्मा है जिसका गर्भ से जन्म नहीं होता। ये बात है। और दूसरा उसका क्वेश्चन था, क्या ईश्वर का कोई आकार हो सकता है? तो ये ज्ञान देने वाला कह रहा है कि आप श्रीमद् भागवत गीता यथारूप पढ़िए, आपको पता चल जाएगा कि भगवान का आकार होता है कि नहीं होता। इसने जहाँ बात को घुमाने की कोशिश की है। भगवान को निराकार क्यों कहा गया है? हम आपको हमारे हिसाब से जो हम हैं, हम आपको बताते हैं कि ईश्वर को निराकार क्यों कहा गया है। क्या ईश्वर का कोई आकार होता है या वो निराकार है? ईश्वर को निराकार इसलिए कहा गया है क्योंकि आत्मा अति सूक्ष्म है, सूक्ष्म सत्ता है, सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म है। इन आँखों के द्वारा वो देखी नहीं जा सकती क्योंकि चेतन सत्ता है। तो शरीर हमारा साकार होता है, आत्मा निराकार है। हम भी असल में निराकार ही हैं। मैं जो आपसे जो बात कर रहा हूँ वीडियो में, जो आप लोग मुझे सुन रहे हैं, आप भी निराकार ही हैं, मैं भी निराकार हूँ, मगर हम अपने शरीर के द्वारा साकार माने जाते हैं। इसी कारण से भगवान को अव्यक्त मूर्त कहा गया है, क्योंकि भगवान का अपना शरीर नहीं होता। अपना शरीर नहीं होने के कारण वो सदा ही व्यक्त मूर्त है, अव्यक्त जो दिखाई नहीं देता। मगर उसके अपोजिट हमें व्यक्ति कहा जाता है। हम अव्यक्त मूर्त नहीं होते, हम व्यक्त होते हैं। व्यक्त होने के कारण ही हमें व्यक्ति कहा जाता है। व्यक्ति का मतलब होता है जो दिखाई देता है। अब हमें यूँ क्यों कहा जाता है कि दिखाई देता है? क्योंकि व्यक्ति का मतलब ही है कि दिखाई देने वाला। हम दिखाई देते हैं शरीर के द्वारा। हमारी जो भी हमारी विचारधारा होती है, जो भी हमारी वनगी होती है, हमारे भाव होते हैं, वो हमारी जो भावों की वनगी है वो शरीर के द्वारा प्रत्यक्ष होती है, साकार होती है। इसलिए हमें साकार कहा जाता है। भगवान शिव निराकार है। भगवान साकार कब होते हैं? जब वो प्राय तन में इस धरती पर आके सतगुरु का पार्ट प्ले करते हैं, यानी परम पिता परमात्मा के रूप में। परमात्मा का मतलब क्या है? जो जब भगवान धरती पर आते हैं वो परम पाठधारी आत्मा बना देते हैं उस इंसान को, जो एक आम इंसान होता है, जिसको ही बाद में नाम मिलता है सत्याराम, आदिदेव, जगत गुरु, जगत पिता। उसी को इतने भगवान नाम मिले हुए हैं, महानारायण, महाविष्णु, महाकृष्ण, सत्याराम, ओमकारनाथ, ओमकारा, ओमनी प्रेजेंट, जो भी नाम मिले वो एक को मिले हुए इतने नाम हैं। तब वो भगवान जो निराकार शिव है वो साकार होते हैं। मगर साकार कैसे होते हैं? पराय तन के द्वारा। तीसरा क्वेश्चन है उस भाई साहब का कि वेद ऊपर हैं या गीता ऊपर है?
श्रीमद् भागवत गीता का अर्थ ही है भगवान के द्वारा गाया गया ज्ञान का श्रेष्ठ गीत। श्रीमद् भागवत गीता ज्ञान का मतलब क्या है? भगवान के द्वारा गाया गया ज्ञान का श्रेष्ठ गीत। अब प्रतीक में तुलना कर दी ज्ञान की गीत के साथ। जैसे गीत हमें कानों को रस देता है, अच्छा लगता है, ऐसे ही जब भगवान धरती पर आते हैं, ज्ञान की बंसरी बजाते हैं, ज्ञान का डमरू भी बजाते हैं, तो वो कानों को रस देता है। बंसरी का ज्ञान तो हमें रस देता है, हमें अच्छा लगता है, सुंदर लगता है, इसीलिए उसका तुलना गीत से कर दी। बंसरी बहुत मीठी होती है, मगर जो डमरू होता है भाई वो बड़ा सख्त होता है, उसकी आवाज़ भी बड़ी कर्कश होती है। तो डमरू की आवाज़ किनको सुनाई देती है? भगवान तो ज्ञान देते हैं। जो अच्छे लोग हैं, विवेकवादी हैं, ईश्वर को पाना चाहते हैं, उनको तो भगवान का ज्ञान बांसुरी की तरह सुनाई देता है। मगर जो बंदर बुद्धि हो चुके हैं, तो बंदरों के लिए डमरू बजाया जाता है ना, शंकर के त्रिशूल के ऊपर इसीलिए डमरू लगा दिखाया जाता है। डमरू तो बंदर के लिए बजाया जाता है, बंदर बुद्धि लोगों के लिए प्रतीक है। ज्ञान वही है। जो लोग मंद बुद्धि हैं, अपने अपने भगवान बनाए बैठे हैं, जैसे जे बनाए बैठा है जो ज्ञान दे रहा है। जे कहता है कृष्ण ज्ञान भगवान है, कोई कहता राम भगवान है, कोई कहता है कि वाहिगुरु होता है, कोई कहता अल्लाह होता है, कोई कहता खुदा होता है। ऐसे ही सब अपने अपने भगवान बनाए बैठे हैं। इनको जे ज्ञान डमरू की तरह लगता है, जे बंदर बुद्धि लोग होते हैं, तो इनको अभी सुधार करना है ना भगवान ने। तो भगवान का जो ज्ञान है वो सर्वश्रेष्ठ है, सर्वोच्च है। इसी ज्ञान के आधार पर बाद में वेद लिखे गए, 4 वेद लिखे गए, पुराण लिखे गए, और श्रुतियाँ होंद में आ गई, उपनिषद होंद में आ गए। उपनिषद का वैसे मतलब होता है जो पास बैठकर सुना जाए। तो ये सब बाद की बात है। इसलिए गीता को सर्वशिरोमणि शास्त्र कहा गया है। इसके बारे में ये कहा जाता है कि एक गीता माता, इसको माता का भी नाम मिला है। सिर्फ एक शास्त्र है जिसको गीता माता कहते हैं। इसको माता इसलिए कहते हैं क्योंकि भगवान इसी माता के द्वारा आत्मिक रूप में हमें आध्यात्मिक जन्म देते हैं। बाकी किसी और मानव निर्मित धर्म ग्रंथों को सर्वशिरोमणि शास्त्रों में नहीं गिना जाता और ना ही उनको माता का दर्जा हासिल है। तो वेद तो बाद की बात है भाई, वेद मानव द्वारा निर्मित है। जब भगवान ने गीता का ज्ञान दिया था तो उन्होंने किसी पुस्तक से पढ़कर गीता का ज्ञान नहीं देना होता। भगवान खुद ही ज्ञान के सूर्य हैं, ज्ञान के सागर हैं, ज्ञान स्वरूप हैं, सत्य चित्त आनंद स्वरूप हैं। तो सर्वप्रथम गीता ज्ञान ही है, मगर वो गीता ज्ञान नहीं जिसके ऊपर टीकाएँ लिखी जाती हैं, जो मंदिरों में पड़ी है। वो गीता असल गीता नहीं है, वो तो मतरेयी माता है हमारी। उससे तो पता नहीं चला कि भगवान असल में होते क्या हैं। तो जो चौथा सवाल था वो भाई साहब का, वो ये था क्या कृष्ण से पहले ये संसार नहीं था? तो उन्होंने क्या जवाब दिया? वो कहते हैं कि श्री कृष्ण जी के द्वारा ये दुनिया निर्मित है। श्री कृष्ण ने, क्योंकि भगवान है, उन्होंने दुनिया बनाई। इनको ये भी पता नहीं कि भगवान दुनिया की रचना कैसे करते हैं। आत्मा अजर अमर अविनाशी है उस परम पिता के समेत। वो शिव भी अजर अमर अविनाशी है, जगती ज्योत है। हम भी अजर अमर अविनाशी हैं। ये शरीर हमारा नश्वर है। जब से ये आत्मा है तब से इसका ये शरीर है। जब से ये शरीर है तब से ये धरती भी है भाई। क्योंकि आत्मा अजर अमर अविनाशी है तो शरीर भी तो इसका अजर अमर अविनाशी ही तो माना जाएगा ना। ठीक है, ये ख़त्म हो जाता है मगर अपने समय पर फिर इसको वही रूप मिल जाता है। तो शरीर तो धरती पर बनता है। अगर आत्मा को सदा काल से शरीर मिल रहा है तो मिलता ही है, क्योंकि अजर अमर अविनाशी है। सदा काल से ये शरीर भी है, सदा काल से ये धरती भी है। अब धरती तो अकेली आसमान में घूम नहीं रही। इसको बैलेंस करने के लिए, इसको ऊर्जा देने के लिए सदा से सूर्य भी है, चाँद भी है, सितारे भी हैं, पूरा ब्रह्मांड है। तो भगवान किस रीति से नई दुनिया की सृजना करते हैं? ज्ञान के आधार पर। जब हम अज्ञानी हो जाते हैं, ज्ञान की घोर रात्रि आ जाती है धरती के ऊपर, तब शिवरात्रि होती है। क्योंकि इस रात्रि को काटने के लिए उस ज्ञान सूर्य शिव को प्राय तन में प्रवेश करना होता है सत्व रूप में, जिसको शंकर कहते हैं। शंकर का मतलब होता है जब कर्मण हो जाता है, जब एक शरीर में 3 आत्माएं होती हैं। एक तो वही देहधारी इंसान जिसमें शिव प्रवेश करते हैं, तो वो तो उसकी अपनी आत्मा तो है ही। एक ब्रह्मा की आत्मा, जब ब्रह्मा अपना शरीर छोड़ जाते हैं, सर्वप्रथम भगवान जिस तन में आकर ज्ञान देते हैं उसको नाम मिलता है ब्रह्मा।
कहते ना भगवान ने सबसे पहले ब्रह्मा, फिर विष्णु, फिर महेश, ये 3 देवता उत्पन्न किए थे। ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की सृजना की थी उन्होंने। सृजना कैसे होती है? ज्ञान के आधार पर। हम अज्ञानियों को भगवान सत्य का ज्ञान देते हैं ब्रह्मा के मुख के। ब्रह्मा का मतलब ही है बड़ी माँ। तो सदा से है ये धरती, कोई ऐसे नहीं कि ब्रह्मा ने ऐसे किया होगा, सूर्य चांद तारे धरती बन गई, फिर जलचर थलचर नभचर नर नारियाँ बन गए, पेड़ पौधे बन गए, पशु पक्षी बन गए, मछलियाँ बन गई, मगरमच्छ बन गए, डड्डू छिपकलियाँ बन गई। ऐसा कुछ नहीं होता भाई। भगवान ज्ञान के आधार पर नई दुनिया की सृजना करते हैं। कहते हैं ना, सतगुरु नानक प्रगटया मिटी धुंध जग चानन हुआ। जब वो सतगुरु रूप में शिव प्रकट होता है धरती के ऊपर, तो अज्ञानता की धुंध छट जाती है, ज्ञान हो जाता है। तो कहा जाता है, बलिहारी गुरु अपने दिहाड़ी सदवार, जिन मानस से देवते किए करत न लागे बार। मैं उस सतगुरु के बारे बारे जाऊँ एक दिहाड़ी में 100 बार, जिन्होंने हम नार नारियों को देवी देवते बनाया, और ऐसा करने में उसको बार बार प्रयत्न नहीं करना पड़ा, एक बार में ही उन्होंने ऐसा सब कुछ कर दिया। तो एक बार ही भगवान धरती पर आते हैं। इसलिए वाणी में आता है, आद अंत एक अवतारा सोई गुरु समझो हमारा। आद का मतलब होता है शुरुआत यानी शुरू, तो अंत का मतलब होता है अंतिम समय, लास्ट टाइम, फाइनल टाइम। तो वो जब कलयुग का अंतिम समय होता है, सतयुग अभी शुरू होने वाला होता है, जो बीच का समय है, तब वो सतगुरु रूप में शिव प्रकट होते हैं, धरती पर ज्ञान देते हैं। पर काया प्रवेश पाने के कारण बहुत कम लोग हैं बुद्धिमान जो उनको पहचान पाते हैं। इसलिए गीता में शब्द भी आता है, मुझ परम पिता को पराय तन में प्रवेश पाए हुए को मन कोटों में कोई में भी कोई पहचानता है। मंद बुद्धि लोग ये जो कथावाचक हैं, ऐसे लोग ये जो अभी आप सुन रहे थे, मंद बुद्धि लोग मुझे तुच्छ समझते हैं, प्राय अपना भाग्य गवा बैठते हैं। यही दिव्या जन्म है भगवान का। दिव्या जन्म कैसा है? क्योंकि वो गर्भ से जन्म नहीं लेते, माँ के पेट से जन्म नहीं लेते। भगवान पर काया प्रवेश करते हैं एक बूढ़े के तन में, जो अति साधारण तन होता है। कोई मार्जन भगवान नहीं लेते ऐसा, क्योंकि बहुत बलशाली इंसान के अंदर प्रवेश करेंगे, जब सुंदर इंसान का उनका चुनाव करेंगे, जब बहुत पैसे वाले का चुनाव करेंगे। अति साधारण जो इंसान है, बूढ़ा है, उसके तन में प्रवेश करके ज्ञान की ऐसी मिसाल जगाते हैं कि जग में चानन हो जाता है, रोशनी हो जाती है, स्वर्ग रूपी सवेरा हो जाता है। कहते हैं ना, ब्रह्मा के 2 युग दिन है, 2 युग रात्रि है। इसलिए भगवान एक बार ही धरती पे आते हैं, हर युग में नहीं आते। तो गीता सत्य नहीं है, ये भगवान के द्वारा गाई नहीं गई। ये तो जो मंदिरों में गीता है या जिनके ऊपर टीका लिखी जाती है, ये तो इंसानों ने अपनी कल्पना के द्वारा जो इस समय भगवान से ज्ञान सुनते हैं, वो 2500 साल के बाद फिर उसको लिखना शुरू करते हैं। इसलिए कहते हैं ऋचाएँ परम व्योम से प्रकट हुई। ऋषि कहते हैं, ऋचाएँ कहते हैं वेद मंत्रों को, परम व्योम कहते हैं परम धाम, क्योंकि सचखंड बसे निरंकार। वो निराकार जो ज्ञान देता है वो ऋचाएँ कहलाती हैं। वहाँ से प्रकट होती है कैसे, क्या कहाँ? बुद्धि में जब ये ध्यान लगाते हैं तो जो घटना घटी होती है भगवान को लेकर, क्यों वो उनके दिमाग में ताज़ा हो जाती है। कुछ भूली हुई बातें होती हैं, तो वो फिर ये ऐसे वेद पुराण शास्त्र उपनिषद सारे लिखे जाते हैं। तो पूर्ण रूप से ये सत्य नहीं होते। पूर्ण रूप से सत्य का जो प्रकाश है, भगवान निराकार जो जन्म मरण से रहते हैं, जो जानता है कि सत्य क्या है, सत्य क्या है, जो सत्य चित आनंद स्वरूप है, सत्यम शिवम सुंदरम है, वही सत्य बताते हैं। इसलिए शास्त्रों में आया भी है कि राम को तो केवल राम के द्वारा ही जाना जा सकता है। हम अपनी विवेक का कितना भी इस्तेमाल कर लें, जप तप पाठ पूजा कर लें, हम उसको उसके असल स्वरूप में सत्य को नहीं पहचान सकते। वाणी में भी आता, राम राम करता सब जग फिरे राम ना पाया जाए। अरे हम तो उसके बच्चे हैं। बच्चे अपने पिता की कर्म गति ब्याह कर सकते हैं? कभी नहीं कर सकते। तो ये है जवाब कि सदा से चांद तारे सूर्य धरती उपस्थित है, सिर्फ ज्ञान के द्वारा हमारा नया जन्म होता है। तो 5वां सवाल करता है, वो लड़का कर रहा है कि 5000 साल हो गए, क्या 5000 साल से पहले गीता नहीं थी, ज्ञान नहीं था, दुनिया नहीं थी? तो ये फिर गोल गोल जवाब देता है। कहते हैं कि महाभारत युद्ध को हुए 5000 साल हो गए। महाभारत के आखिरी पर्व में लिखा है, जब घर घर में महाभारत होने लग जाए तो समझ लेना कि फिर से महाभारत युद्ध का समय आ गया। ये सृष्टि चक्र ही 5000 साल का है। शास्त्रों में आया है, कलो पंच सहस्राणी जयते वर्ण संकर। हर 5000 साल के बाद वर्ण संकरमयी हो जाते हैं। जब संकरमयी वर्ण हो जाते हैं यानी मिलावटी हो जाते हैं, तब फिर भगवान के धरती पर आने का समय हो जाता है। तो मुसलमान भी यही मानते हैं कि हर 5000 साल के बाद क़यामत आती है। जब क़यामत आती है, खुदा धरती पर आता है, अपने बदलों को कब्रों से जगाता है और जन्नत भेज देता है। तो 5000 साल का सृष्टि चक्र है।
जिसमें 2500 साल का इतिहास है। आप इतिहास पढ़ना शुरू करो, जो प्रमाणिक है, जो लिखा गया है तिथि तारीखों और सालों को लेकर, वो 2500 साल 2600 साल से पीछे नहीं जाता। इतना ही है, अगर करोड़ों सालों से धरती होती तो इसका फिर इतिहास तो 2500 साल से पीछे नहीं जाता, जो प्रमाणिक है। 2500 साल का इतिहास है, 2500 साल का मिथ्यास है जो हम शास्त्रों में पढ़ते हैं। असल में वो मिथ्यास इसलिए मिथ्यास कहा जाता है क्योंकि वो उस मिथ्यास को आध्यात्मिक रीति से पढ़ा ही नहीं गया। असल में वो भी इतिहास है, उसमें मानवों ने चमत्कार भर दिए। ये जो गीता एपिसोड की बात चलती है, महाभारत की, रामायण की, वो उसी इतिहास के साथ जुड़ी हुई कड़ियाँ हैं। जो त्रेता युग हुआ उसमें कुछ नहीं होता, वहाँ सिर्फ देवी देवता रहते हैं, कोई अप्रिय घटना नहीं घटती जिसको लिखा जाए, जिसके कोई ऐसे थाने कचहरियाँ नहीं होते, कोई लड़ाई झगड़ा पाप भ्रष्टाचार नहीं होता। ये इस समय की कहानियाँ ही लिखी गई है वेदों पुराणों में। इस समय महाभारत होता है, इस समय ही रामायण होती है, तो वो कड़ियाँ बाद में जोड़ दी गई। समय का नियम परिवर्तन है। जो लोग समय के नियम को नहीं जानते समझते, उनका समय खराब हो जाता है। ये जितने भी धार्मिक लोग हैं, धर्म का प्रचार करते हैं, इनको समय के नियम का नहीं पता, इसलिए इनका समय खराब हो गया। इनके जो धार्मिक व्याख्याएं थी, धार्मिक ज्ञान था इनका, वो भी सवालों के घेरे में आ गया, विवादों के घेरे में आ गया। सर्वप्रथम समय के नियम को जानने के लिए हमें समय की खोज करनी है कि पहले मैं कौन हूँ। ये नहीं कि कृष्ण कौन है, राम कौन है, था कि नहीं था, भगवान कौन है, खुदा कौन है। खुदा को छोड़ दो, पहले तो खुद की पहचान करो कि आप कौन है, आपकी सत्य पहचान क्या। वाणी कहती है मन तू जो स्वरूप है, अपना मूल पहचान। ये मन क्या है, हमारा मूल क्या है, असल में हम है कौन। क्या हम शरीर हैं जो ख़त्म हो जाते हैं, एक दिन मर जाएंगे, कि जहाँ इस शरीर को छोड़कर चले जाएंगे, हमारी कोई और हमारी आइडेंटिटी है, क्या है हम, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तब आपको समय का पता चलेगा कि समय कितने हज़ार या लाख साल का है। नहीं तो अंदाज़ा लगाएंगे, जैसे ये भाई साहब कह रहे हैं कि 12 करोड़ साल पहले कृष्ण ने सर्वप्रथम ये ज्ञान सूर्य को दिया था, भविष्यवाणी सूर्य को ये ज्ञान दिया था। अरे किस सूर्य की बात कर रहे हो, ये जो आग का गोला है, इसको ज्ञान दिया था कृष्ण ने, 12 करोड़ साल पहले दिया था। आपको समय का नहीं पता। सत्य इतने युगों का हो सकता है, 12 करोड़ सालों का सत्य हो सकता है कि ना वो किसी को सुनाया जा सके, ना सुना जा सके। ये बनाया बनाया ड्रामा है जिसमें हर घटना की पुनरावृत्ति हर 5000 साल के बाद होती है। यही सत्य भगवान आकर हमें बताते हैं। जैसे आज मेरी आप वीडियो सुन रहे हैं, 5000 साल पहले भी आपने यही वीडियो ऐसे ही सुनी थी, इसी रूप में सुनी थी, यही माहौल था, यही तिथि तारीख थी। इनको ये इन बातों का पता नहीं है। वाणी भी कहती है बनी बनाई बन रही है, अब कुछ बननी नहीं, चिंता था कीजिए जो अनहोनी हुई। ये कुदरती बना बनाया एक ड्रामा है। इस ड्रामे के भेद को भगवान प्रकट करता है। यही तो सत्य है। सत्य किसको कहते हैं कि कहाँ से हम आए हैं। 84 जन्मों का जो एक चक्र है, इसी को सुदर्शन चक्र, सुदर्शन चक्र, महाचक्र, अनादि चक्र, शिव चक्र, धर्म चक्र, परमवीर चक्र, इसी के इतने नाम हैं, बहुत नाम है। काल चक्र, महाचक्र, इस चक्कर जैसे भगवान के हजारों नाम बना दिए इंसान ने, इस चक्कर के भी हजारों नाम रख दिए। ये समय का चक्र है, ये युग चक्र है, ये 84 का चक्र है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इंसान के 84 जन्म होते हैं। जो शुरू से देवी देवता बनकर सतयुग में जन्म लेते हैं, उन्हीं के 84 जन्म होते हैं। सभी आत्माओं के 84 जन्म नहीं होते। तो भगवान पर का प्रवेश पाते हैं, इसलिए बहुत कम लोग, मंदबुद्धि लोग तो भगवान को पहचानते नहीं है। यही फर्क पड़ जाता है और कुछ नहीं है। तो शेमा क्वेश्चन था उसका कि भगवान किसको कहते हैं। जो भाग्य विधाता है, जो हमें हमारे भाग्य को बनाता है, जो हमें कलम पकड़ा देता है ज्ञान की कि अपने भाग्य खुद लेके बैठ के लिख ले, वो भगवान है। भगवान के अर्थ और भी है। इसको क्लैरिफाई करने के लिए पूरा आधा घंटा चाहिए, क्योंकि फिर बहुत से सवाल खड़े हो जाते हैं। उसको भगवान कहते हैं। भगवान साकार होता है, परम पिता निराकार होता है। चाहे भगवान कहो चाहे परमात्मा कहो, परमात्मा साकार है तो परम पिता निराकार है। इसलिए कहते हैं परम पिता परमात्मा शिव शंकर भोलेनाथ की जय। परम पिता तो निराकार है शिव, इसलिए शिव का नाम भी शंकर से जुड़ा हुआ है, क्योंकि शंकर के तन के द्वारा ही भगवान सतगुरु का पार्ट प्ले करते हैं। ब्रह्मा के द्वारा वो माँ का पार्ट प्ले करते हैं और महेश के द्वारा वो
पिता का पार्ट प्ले करते हैं। माता पिता की हम संतान हैं, इन्हीं को भगवान भगवती कहा गया है, शंकर पार्वती कहा गया है। 7वां क्वेश्चन उसने किया है भाई साहब ने कि अगर भगवान श्री कृष्ण खुद भगवान है तो उन्होंने फिर भगवान की पूजा क्यों की, उसकी पूजा अर्चना क्यों की। अब इस पर इसका तो बहुत बड़ा व्याख्यान है। अगर मैं आपको पूर्ण तो रूप में बताऊं तो मैंने बोला ना, एक परम पिता एक परमात्मा है। परम पिता खुद ही परमात्मा का पार्ट प्ले करते हैं प्रायतन में आकर। जो शरीरधारी सतगुरु होता है तो वो तो फिर शिव को याद करेंगे ना। उस शरीरधारी को कृष्ण कहा गया है, राम कहा गया है, क्योंकि राम या कृष्ण तो साकार दिखाएंगे, इनका जन्म भी दिखाया गया, मगर उस रीति से जन्म नहीं होता, क्योंकि ऋषि मुनियों को इतना इसका भेद पता नहीं था, इसलिए भगवान का जन्म भी उन्होंने गर्भ से दिखा दिया और तो उनको कुछ सूझी नहीं। जबकि गीता में भगवान तो कहते हैं कि मेरा जन्म दिव्य है, तो ये कहते हैं कि दिव्य जन्म क्या है, योग माया से भगवान पैदा होते हैं। ये योग माया क्या होती है, प्रगट होते हवा से निकलते हैं, आपने उनका जन्म फिर गर्भ से करवा दिया। ये आत्मिक आध्यात्मिक बातें, आत्मिक जन्म होता है। तो इस रीति से ये जन्म भगवान का माना गया है। शिवरात्रि इसीलिए तो मनाते हैं, सभी के जन्मदिन मनाए जाते हैं, एक शिव है जिनकी रात्रि मनाई जाती है। तो शिव ही है जो शंकर के तन के द्वारा ज्ञान गंगा बहते हैं। ज्ञान गंगा को ही गीता ज्ञान कहा गया है, इसी को ही गायत्री भी कहा गया है। तो गंगाधर कौन है, शंकर। कृष्ण को थोड़ी शंकर कहा गया है, कृष्ण को थोड़ी गंगाधर कहा गया है। तो ज्ञान गंगा की बात है, वो नदी की बात नहीं है। आपको इतनी बातें समझ नहीं आती, कथा करने लग जाते हो, ज्ञान देने लग जाते हो। तो गीता ज्ञान का मतलब क्या है, एक ही तो ज्ञान है, 5-7 प्रकार का ज्ञान थोड़ी है। तो वो ज्ञान गंगा के रूप में और तरह का ज्ञान है, भगवत गीता ज्ञान के रूप में और तरह का ज्ञान है। सत्य तो एक होता है, 2, 4, 10 प्रकार के थोड़ी सत्य होते हैं। आप लोगों ने इतने सत्य बना दिए, चाहे ज्ञान गंगा का हो, चाहे ज्ञान गीता ज्ञान का हो, वो एक ही ज्ञान है। वो शंकर की जटाओं से निकलता दिखाते हैं। क्यों? क्योंकि शंकर के तन के द्वारा जब भगवान इस ज्ञान का उद्घाटन करते हैं तो तब ये ज्ञान की गंगा दुनिया में बहती है, तो हमें पवित्र करती है। तो इस तरह से इन लोगों ने ये जो बात की है, जो ज्ञान देते हैं, चाहे वो भगवत कथा करते हैं, चाहे रामायण की कथा करते हैं, इनके बारे में कहा गया कि राम के भक्त, रहीम के बंदे, जे सब हैं अकल के अंधे, इनको कुछ भी पता नहीं है। पहले तो इस बात को जो क्लैरिफाई नहीं अभी तक कर पाए एक मंच पर इकट्ठे होकर के, अगर भगवान एक है तो धर्म भी तो एक ही होगा ना। तो वो जो धर्म है वो तो सारी मानव जाति के लिए भी तो एक ही माना जाएगा ना, सारी मानव जाति उसको मान लेगी। जब भगवान धरती पर आते तो सारी मानव जाति उसको मानती है। तो भगवान कृष्ण के रूप में थोड़ी आएंगे, या कोई अल्लाह के रूप में, या खुदा या वाहिगुरु के रूप में धरती पर प्रकट होंगे कि बाकी धर्म वाले अपने आप को ठगा ठगा सा महसूस करें कि यार ये तो हिंदू लोग ही सही थे, जहाँ हम कहें कि ये तो यार खुदा के रूप में भगवान धरती पर आ गए, हम तो यूं ही फिर इतने सदियों से बैठे रहे। भगवान का इन धर्मों से कोई लेना देना नहीं है। ये जितने भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यहूदी, पारसी, जैनी, बौद्धी हैं, इनसे कोई लेना देना नहीं है भगवान का। ना ही इन कथावाचकों से कोई लेना देना है। ना ही भगवान कोई राम की तरह है, ना कृष्ण की तरह है, ना ही वो वाहिगुरु की तरह है, ना ही वो अल्लाह की तरह है, ना खुदा की तरह है। भगवान अपनी जगह सही है, जैसे भी है, सत्य एक है। जब धरती पर प्रकट होते हैं वो कोई ऐसा नहीं कि वो हिंदुओं के पास आएंगे, या कोई वो मुसलमानों के घर में आएंगे, या कहाँ आएंगे, वो आते हैं बस पर का प्रवेश पाकर सबसे पहले हमें धर्मों के चक्कर से निकालते हैं। इसलिए गीता में आता है, धर्म सर्व धर्म परित्याज्य मामेक शरणं व्रज। इन सभी धर्मों को छोड़ दे। अब मत कहना कि मैं हिंदू हूँ, या सिख हूँ, या मुसलमान हूँ, या ईसाई हूँ। इन चक्रों से निकल जा, छोड़ दें इन सभी धर्मों को, इन्होंने कुछ नहीं तुम्हें दिया। यही वो धार्मिक लोग हैं जो धर्म का चोला पहनकर सीता को हरण कर किए हुए बैठे हैं। कहते हैं ना, रावण सीता को चराने आया तो साधु का भेष बना कर आया था। जे आज के वर्तमान समय के जो साधु का भेष बनाए बैठे हैं, भाग में वस्त्र पाए बैठे हैं, 10-10 प्रकार की बातें करते हैं, 10-10 प्रकार के भगवानों की बात करते हैं, 10-10 प्रकार के मखौटे लगाए बैठे हैं अपने चेहरे पर। यही वो रावण का रूप है। ये मुख्य 10 धर्म, इसलिए 10 सिर दिखाए जाते हैं रावण के। राम का एक सिर दिखाया जाता है, क्योंकि सत्य एक होता है। राम सत्यवादी है क्योंकि उसमें शिव आता है, इसलिए राम को भी शिव की पूजा करते दिखाया गया है, कृष्ण को भी शिव की पूजा करते दिखाया गया है। तो जिसकी पूजा हो रही है वो बड़ा है, जहाँ शिव या कृष्ण बड़े हैं, राम जहाँ कृष्ण बड़े हैं। आपको क्या पता गीता क्या कहती है? आप गीता की व्याख्या कर दोगे? जो प्रभुपाद की लिखी हुई श्रीमद् भागवत गीता यथारूप, जिसको लेकर आपने इतना हंगामा किया हुआ है दुनिया में, प्रमाणिक रीति से कोई बात भी करते हो। आपकी गीता तो आप तो ये माने बैठे हो कि गीता का ज्ञान तो द्वापर युग के अंत में दिया गया था। और गीता में भगवान क्या कहते हैं
कि जब मैं धरती पर आता हूँ एक सत्य ज्ञान के आधार से एक सत्य युग की स्थापना करने के लिए आता हूँ, अनेक धर्मों का विनाश करके एक सत्य धर्म की स्थापना करने के लिए आता हूँ। तो भाई फिर द्वापर युग के बाद तो कल युग शुरू हो गया, तो फिर भगवान का कार्य तो फिर सिद्ध नहीं हुआ। बताइए 745 श्लोक गीता के हैं, महाभारत के आखिरी पर्व को पढ़ लेना। तो आप जिस गीता की बात करते हो उसमें तो सारे ही 700 श्लोक हैं, तो 45 श्लोक कहाँ गए वो भी आप बता दें। भगवान जन्म मरण से रहते हैं, गीता के पता नहीं कितने श्लोक है जो इस बात को क्लैरिफाई करते हैं कि मैं शरीरी हूँ, अजन्मा हूँ। तो आप कैसे कहते हो कि कृष्ण का जेल में जन्म हुआ था? आपको तो इस बात का भी नहीं पता है। आपको बैठने को एक जगह मिल गई, नेम फेम मिल गया, सिर मुंडवा लिया, स्वामी जी बन गए, आपने अपनी सुविधा को सेट कर लिया। तो आप जैसे मूढ़मती लोग हैं जो आप कहते हो ना आखिर में कि मंदबुद्धि लोग भगवान को तुच्छ समझते हैं, वो भगवान को नहीं पाते, उनमें आपकी गिनती होती है। कुछ नहीं बनने वाला आपका। ये जो आप कथा करते हो हरे हरे कृष्णा राधे राधे कर रहे हो, उस एक ईश्वर से बहुत दूर हैं आप लोग। बहुत प्रमाण हैं जो मैं दे सकता हूँ, मगर क्या करूँ, मेरी मजबूरी क्या है कि मैं वीडियो को इतना लंबा नहीं बना सकता। ये मेरी मजबूरी है। मेरी जन साधारण से ये विनती है कि ये खुम्बों की तरह इतने लोग पैदा हो गए हैं, इनको और तो कोई काम मिला नहीं है। ये निकम्मे लोग हैं, ये किसी न किसी संस्था से, डेरे से, किसी धर्म से जुड़ जाते हैं, चालाक लोग होते हैं, कंठस्थ कर लेते हैं धार्मिक ग्रंथों को, इधर उधर की बातें इकट्ठी कर लेते हैं। इनको पता होता है कि लोग ये सवाल पूछेंगे, उनके गोल गोल जवाब तैयार रखते हैं, तो ये लग जाते हैं कथा करने। ये भगवान से मिलाने का कार्य शुरू कर देते हैं कि हम हैं जो भगवान को जानते हैं। इनसे आप सुचेत रहें, इनको कुछ भी पता नहीं है। और जो मीडिया वाले हैं, मैं उनको भी कहना चाहता हूँ, आप चौथा तंत्र है, लोकतंत्र का चौथा थंब है डेमोक्रेसी का। आपको चाहिए कि सत्य लोगों को सामने लाएं, उनको ढूंढें, खोज करें, जो भगवान को, भगवान की पहचान को, सत्य ज्ञान को प्रमाणिक रीति से वैज्ञानिक आधार पर साइंटिफिक वे में दुनिया को बता सके कि भगवान क्या होता है। तो आपका भी ये फर्ज बन जाता है। जन साधारण को मैं कहना चाहता हूँ, कोई नामदान नहीं होता कि आपको नामदान मिल गया, कोई गुरु नहीं है, सब ढोंगी गुरु हैं, किसी को कोई ज्ञान नहीं है। कोई राम को पकड़े घूम रहा है, कोई कृष्ण को पकड़े घूम रहा है, कोई वाहे गुरु करने में लगा, कोई अल्लाह अल्लाह करने लगा, खुदा खुदा करने लगा, कोई महात्मा बुद्ध कोई भगवान माने बैठा है, कोई बजरंगबली को भगवान माने बैठा है। पता नहीं कितने भगवान के इन्होंने अपनी तरफ से 24 अवतार बना दिए। कोई कल की अवतार की अभी इंतजार में बैठा है कि कल की भगवान आने वाला है। शास्त्रों में, गीता में तो भगवान का ये दावा है कि जब भी कलयुग का अंतिम समय आता है, मैं धरती पर आता हूँ, कलयुग का विनाश करवाता हूँ। तो फिर कृष्ण भी के बारे में कहा जाता है कि कलयुग का विनाश करते हैं, सतयुग की स्थापना करते हैं। शंकर के बारे में भी यही कहा जाता है कि शिव ब्रह्मा के द्वारा नई दुनिया की सृजना करते हैं, विष्णु के द्वारा पालना करते हैं, शंकर के द्वारा विनाश कर देते हैं। तो फिर कल की अवतार भी बीच में आ जाता है, कल की भगवान, कि वो कलयुग के अंत में वो भी आने वाला है। अरे एक ही, जहाँ से आपको पता नहीं चलता कि एक ही भगवान है, वो उसी एक को इतने नाम मिले हुए हैं। कृष्ण भी उसी को नाम मिला है, शंकर भी उसी का नाम है, राम भी नाम उसी का है। तो कल की निष्कलंक अवतार है जो, वो भी उसी का नाम है। आपको पता इन बातों से चल जाना चाहिए। अगर विवेक जागृत है तो इनका पीछा छोड़ो, कुछ नहीं आपको देने वाले। इनका अपना जीवन तो नष्ट भ्रष्ट हो ही चुका है, जे आपको भी ले डूबेंगे। आप एक डूबते हुए जे धर्मों रूपी जहाज़ों पर सवार हैं, जे सब धर्म मिटने वाले हैं, ख़त्म होने वाले हैं। अब कलयुग का अंतिम समय चल रहा है। अब शिव धरती पर आ चुके हैं, वो परकाया प्रवेश पा चुके हैं, वो अपने ज्ञान का भी उद्घाटन कर चुके हैं। जो सूर्यवंशी लोग हैं, जो सत्या में द्विज ब्राह्मण हैं, वो सत्या को जानते हैं, वही आपको भगवान का पता दे सकते हैं सही रीति से। बाकी सब बातें हैं, बहुत सवाल हैं। अब इस 15-20 मिनट की वीडियो में मैं आपको कुछ नहीं बता सकता। मेरे लिए तो आप 1 साल भी रख दें सत्य सुनने के लिए आप लोग, वो भी कम है, क्योंकि बहुत सूक्ष्म और गहरा विषय है ये। इसकी एक एक बात के ऊपर कई घंटे लग जाते हैं बात करने के लिए, आपको समझाने के लिए। जो जितना ज़्यादा विवेकशील होता है वो इंसान उतनी जल्दी सत्य को समझ लेता है। जो लोग इतने विवेकशाली नहीं हैं उनको उतना ही समय लग जाता है। तो बस इतना ही कहना था कि ये इस्कॉन वाले
वाले भाई ये बहुत प्रचार कर रहे हैं कृष्ण भगवान है ऐसा वैसा, कुछ नहीं है इनके पल्ले। ये अपनी अपनी बातें बनाई हुई हैं इन्होंने, कृष्ण को लेकर, किसी ने राम को लेकर, वही आपको सदियों से सुनाते चले आ रहे हैं। दुनिया का हाल देख लो क्या हो गया, दुनिया विनाश के कगार पर खड़ी है। उससे पहले कि ये दुनिया का खात्मा हो जाए, तो भगवान जो हमें नर नारियों को देवी देवता बनाने के लिए दिव्य ज्ञान दे रहे हैं, उसकी पहचान करो, उसी में आपकी गति सदगति है, मुक्ति जीवन मुक्ति है। जय श्री राम। ओम नमो शिवाय। सत्यम शिवम सुंदरम।